हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर 3 के अंदर जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, नवंबर 2021 के अंदर जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग। तो आज इस लेक्चर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर इंडियन इकोनॉमिक की जो सिचुएशन रही है उसके रिगार्डिंग, और जो पीछे वाले 2 लेक्चर्स हैं उसका हमने मॉक टेस्ट और उसका पीडीएफ उन वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो आप जो है उस पर डिटेल में जा करके अपना देख करके पढ़ सकते हैं, और जितने भी हम आगे वीडियोस डालेंगे आपको कोई भी करंट अफेयर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के अंदर पूरा सीरीज़ इस तरह से कवर अप कर लिया जाएगा कि जिसमें एक भी सिंगल क्वेश्चंस आपका जो है वो बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग, राइट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की स्टेट क्या रही है बेसिकली, राइट। तो देखिए, स्टेट का मीनिंग है कि पोजीशंस, यानी नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, उसके कितना कितना सेक्टरल शेयर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2021 का जो डेटा है उसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो आज हमारा बात रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डेमोग्राफिक, किस स्टेट में कितना फर्टिलिटी रेट है, कितना मोर्टिलिटी रेट है, राइट। जितने भी टाइप के डिफरेंट रेट्स हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया के जितने भी रैंक है और जो भी इंडेक्सेस है वो किसने बना के दिए हैं और कौन इसको पब्लिश करता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक पूरा लेक्चर बजट के ऊपर रहेगा, राइट। फिर हम उसके जो क्वार्टरली बजट से रिलेटेड जो डेटा है उस पर हम डिस्कस करेंगे, और न्यू स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स पिछले 1 साल में गवर्नमेंट की आई है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी हम देखेंगे, राइट। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक पब्लिकेशंस आईएमएफ करता है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, राइट। वो बहुत पॉपुलर रहता है और हर किसी इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है, आई थिंक उसको वेट होता है कि कब इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश हो और हम उसको पढ़ें। तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो पब्लिश करता है आईएमएफ, राइट। उसका जो अक्टूबर 2021 का जो पब्लिकेशंस है उसका अंदर इंडिया का जो पोजीशन है वो 6th हो गया है, क्योंकि आपने देखा है पिछली बार 5th था तो अब उसका 6th हो गया है, राइट। तो यूएस प्राइस के अंदर है ये जीडीपी, और साइज की अगर हम जीडीपी की बात करें तो 3.049 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये 6th पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में डिस्कस करता है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर जो पोजीशन है वो बेसिकली 3rd पोजीशन है, और इंडिया की जो जीडीपी है वो बेसिकली 8.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, राइट। तो उसका जो वैल्यू है ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक इंटरनेशनल डॉलर्स मैंने लिखा है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी पर जब हम बात करते हैं तो यूएस डॉलर की बात नहीं करते हैं, हम इंटरनेशनल डॉलर की बात करते हैं जो सबको एक लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जब हम उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग हम वीडियो डालेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जरूर कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको एक बोल रहा हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी आपको कॉस्ट साइड से इकोनॉमी को दिखाती है कि आपकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिवनेस में कहाँ खड़ी होती है, राइट। तो जितना, अब देखिएगा यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी में 1 में है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये समझा जा सकता है कि उसका जो कॉस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, वहाँ पर कॉस्ट जो है यूएस के अंदर दुनिया में सबसे कम कॉस्ट है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी एफिशिएंसी को भी दिखाता है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है और 3rd नंबर जो है इंडिया का आता है। उसको हम प्रूफ भी करेंगे अपने आईटी का जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर, राइट। तो लेकिन अभी आप करंट के यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग समझिएगा कि नॉमिनल सेंस में इंडियन इकोनॉमी का जो वैल्यू है वो इतना ट्रिलियन है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर इतना वैल्यू है, और इसको कौन देता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखें
कि एनएसओ का जो एनएसओ है, जिसको पहले एनएसएसओ बोलते थे और सीएसओ से दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया गया है। तो उसका अगर हम बात करें, उसके प्रोविजनल एस्टीमेट के बारे में बात करें कि इंडियन जीडीपी कितना रहा है, तो उसका वैल्यू रहा है 135 लाख करोड़ रुपए। इस बेस ईयर ये चल रहा है, इस ईयर के अंदर बात हो रही है, ठीक है। और ये कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन में इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू अटेन लेवल दिस, राइट। अगर हम करंट प्राइस पे बात देखें तो करंट प्राइस पे इंडियन जीडीपी जो है वो 197 लाख करोड़ की है, राइट। तो ये हमारा नॉमिनल सेंस में हो गया यहाँ पर, और यहाँ हमारा कांस्टेंट सेंस में हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर हम देखें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि अगर पूरे साल की 21 हम अगर 20-21 की बात करें तो हमारा जो है वो ग्रोथ रेट है वो ओवरऑल -7.3% रहा है, राइट, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। और अगर करंट मार्केट प्राइस पे देखें 20-21 में, तो जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो -3% रहा है। तो ये आपको ध्यान करना है, नेट में पूछा जा सकता है कि जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस मार्केट प्राइस के ऊपर कितना जो है वो 20-21 के लिए ग्रो किया है, तो -7.3%, राइट। और करंट मार्केट प्राइस पे वो इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेक्टर का अगर हम डिस्कस करें तो देखिएगा, अभी हमने जीडीपी का डिस्कस किया। अगर हम डिस्कस करें ग्रोस वैल्यू एडिशन के बारे में, तो ग्रोस वैल्यू एडिशन से अगर आपको वो ग्रोथ पूछ ले कि ग्रोथ वैल्यू एडिशन के अंदर यानी जीवीए में कितना ग्रोथ है, तो आपको ये दिखाना ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है और करंट प्राइस के ऊपर यही है सेम, राइट। तो यानी कि आपको जीडीपी पूछे या जीवीए पूछे तो ये ध्यान में करना है दोनों बातें, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर में जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ हमने ग्रोस वैल्यू एडिशंस क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है, और जो बेसिक प्राइस है वो क्या होता है, क्योंकि अभी इंडिया ने जो यूज़ करना स्टार्ट किया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि इंडियन जीडीपी बेसिकली कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे होती है, आज भी हम देखते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे देखते हैं, लेकिन उसके पीछे पहले सिर्फ फैक्टर कॉस्ट होता था, लेकिन आज फैक्टर कॉस्ट की जगह उसके पीछे बेस प्राइस हो गया, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात का डिस्कस करें पर कैपिटा इनकम के बारे में, बेस ईयर इसको कंसीडर करें यानी कांस्टेंट प्राइस पर जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो 86,769 रुपए है, राइट। और इनमें जो ग्रोथ है वो -8.4% रहा है, या राइट। करंट प्राइस पे अगर हम डिस्कस करें तो 1,28,829 रुपए है और उसमें जो ग्रोथ रेट है वो -4% रहा है, ठीक है। ये आपको पर कैपिटा ग्रोथ के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन है, वो ध्यान में रखिएगा, राइट। अब डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट वाला कि क्वार्टरली ग्रोथ रेट। तो हम पहले देखते हैं 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर क्वार्टरली ग्रोथ रेट क्या रहा है, राइट। तो देखिए 20-21 के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके अंदर जो रहा है वो -24.4% रहा है, राइट। जो सेकंड क्वार्टर था 20-21 का उसमें -7.4 रहा है, थर्ड क्वार्टर में ये रहा और फोर्थ क्वार्टर में ये रहा है, राइट। और अगर अब हम देखें फर्स्ट क्वार्टर का, क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर से ज़्यादा मेरे को लगता है आएगा नहीं, तो 21-22 के फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव 20.1% है, राइट। ये ध्यान में करना है। अब अगर हम डिस्कस करें क्वार्टरली कि इंडिया का जो है वो, ये देखिए यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि फर्स्ट क्वार्टर में ये रहा है, सेकंड क्वार्टर में ये रहा है, थर्ड क्वार्टर में ये रहा है, फोर्थ क्वार्टर में ये रहा है 2020-21 का, और 22 का जो हम डिस्कस करें वो 20.1% रहा है। एक बात वो आपसे और भी पूछ सकता है कि मेनली जो है वो कहाँ पर प्रॉब्लम आई है फॉल होने के अंदर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्लास में हम जनरली पढ़ते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होती है C+I+G को हम पढ़ते हैं। अपने देश में जो C है वो लगभग इतना है अप्रोक्सीमेटली, राइट। कंजप्शन के ऊपर बात करें तो लगभग 57%, 55 से 60% के ऊपर वेरी करता है, राइट। और लगभग आपका जो I होता है वो लगभग 28% के आर बार रहता है, और उसके अंदर 10 से 12% जो रहता है वो आपका जी की वैल्यू रहती है मोस्टली, राइट।
तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिएगा, जो मैंने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। तो इससे भी अगर हम पीछे बात करें तो जो कोरोना काल था उससे पीछे वाले क्वार्टर में ही 2019 और 20 का जो पीरियड है उसमें ही गवर्नमेंट ने डालना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो और डाला गया। लेकिन अब क्वार्टर का अगर बात करोगे जो 2020-21 का है, तो उसके अंदर ये देखिएगा गवर्नमेंट ने डालना कम कर दिया है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये जो पैसा डाला गया है यहाँ पर, ये एक तरह से पंप प्राइमिंग किया गया है, जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो केंजियन में, जब रिसेशन आती है तो उस टाइम, राइट। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर हम आय की बात करते हैं कि जैसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डालते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट करती है, और उसके शिफ्ट करने से डिमांड बढ़ती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लॉकडाउन की वजह से मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि जो आय था वो फॉल हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तो आय में फॉल हुआ है। ये देखिएगा आय, तो आय हमारा लॉकडाउन से पहले कहीं 14 के आर बार था, वो हमारा अब 6 के आर बार हो गया है, राइट। तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू जैसे ही गवर्नमेंट ने पंप प्राइमिंग की, इसका बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिएगा ये कम कर दिया है, राइट। तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर्स है, और भी इंडियन इकोनॉमी के डायमेंशंस है डिस्कस करने को, लेकिन मैं अभी जस्ट फोकस जो है वो तुम्हारा करंट अफेयर पे फोकस कर रहा हूँ। कि अगर आपसे नेट में पूछ लिया जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी में मेनली कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से जीडीपी फॉल हुई है, तो मेन जो इम्फेसिस है वो आपको देना है कि आई, और आई में प्रॉब्लम आई थी, और आई के गिरने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुआ, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कंजप्शन गिरा है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने पंप प्राइमिंग किया तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ते ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से अगेन कंजप्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये मेन स्ट्रक्चर का मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। अब देखिएगा, अगर हम सेक्टरल शेयर की बात करें कि इंडियन जीडीपी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत साल बाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है वो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लगभग आपका 19.9 यानी लगभग आपका 20% की तरफ आ गया है। तो ये जो है ये आपका इंडस्ट्री सेक्टर का है और ये सर्विस सेक्टर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जनरली पूछा जा सकता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में सपोज 100 रुपये पैदा हो रहे हैं तो उसमें 20 रुपये जो एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 26 रुपये आ रहे हैं आपका इंडस्ट्री से, और 50 रुपये आ रहे हैं, 54 रुपये आ रहे हैं वो सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं, राइट। तो ये सेक्टरल शेयर की बात रही। अभी देखिएगा, अगर हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी ने 2019 का जो बजट था उसके अंदर एक अनाउंस किया था कि इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का टारगेट है 24-25 तक, राइट। ये टारगेट पूरा होगा नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है डियर स्टूडेंट, तो इस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा। बहुत मन होता है इन चीज़ों को डिस्कस करने का, लेकिन हम जस्ट अभी जो है वो फोकस कर रहे हैं करंट अफेयर के ऊपर, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि $5 ट्रिलियन का टारगेट कब तक अचीव करना है, 2024-25 तक, राइट। और ये यहाँ से आप देख लीजिएगा कि हमारा इकोनॉमी जो है वो अब जो हमारा इकोनॉमी जो आ गया है वो हमने डिस्कस किया है, लगभग 3.049 पे आया है, और इसका टारगेट है $5 ट्रिलियन इस पीरियड के अंदर, राइट। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा डियर स्टूडेंट, और इसके जो रिगार्डिंग एमसीक्यूज बनेंगे वो और इसकी पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। रोज आप जो एमसीक्यूज है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, 100% हम उसका एक एक क्वेश्चंस के आंसर जो है वो प्रॉपरली डाल रहे हैं ताकि किसी भी तरह का बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ये वीडियो आप पूरा प्रॉपरली देख करके वो पीडीएफ पढ़ करके फिर एग्जाम दीजिएगा, और फिर दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ पढ़ सकते हैं ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि और किसी तरह का आपको करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। आगे जिस तरह से मैं बजट के बारे में डिस्कस करूंगा, डेमोग्राफी के बारे में डिस्कस करूंगा, इंडिया के सेविंग रेट पॉजिटिव नेगेटिव कब रही उसके बारे में डिस्कस करूंगा, या इंडिया का जितना भी बीओपी है बीओपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितना भी कंपोजिशन है ट्रेड का, इंडिया की डायरेक्शन है, किस स्टेट किस कंट्री के साथ कैसा है, वो सारा किस गुड्स में है वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप कॉन्टिन्यूसली जो सीरीज है उसको देखते रहें, मैं मेरी साइड से पूरा एफर्ट लगा दूंगा, और मेरे को लगता नहीं है कि उसके अंदर से बाहर उसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।